बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। कई अहम प्रस्तावों पर इसमें मुहर लगी है। आपको बता दें कि 1 मई से तबादले को मंजूरी मिल गई है। नई तबादला नीति अब मध्य प्रदेश में जारी हो गई है, जिसके तहत 1 मई से 31 मई तक अब तबादले किए जा सकेंगे। नरवाई पराली जलाने के लिए कड़ाई से सरकार ने निर्णय लिया, क्योंकि पर्यावरण काफ़ी प्रदूषित हो रहा है। किसान भाइयों से निवेदन किया कि हमें ऐसा कोई निर्णय लेना नहीं पड़े जिससे कि आपको दंडित करना पड़े। इसके बावजूद भी अगर कोई किसान भाई पराली जलाएंगे तो उनके किसान सम्मान निधि 1 साल की रोक दी जाएगी। साथ ही उनके उत्पादन को MSP पर खरीदा नहीं जाएगा। तो ये एक हम चाहते नहीं कि इस किसान को दंड दें, पर पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसान भाई अपने छोटे से लालच के लिए बड़ा नुकसान नहीं करें, क्योंकि पर्यावरण नुकसान होगा तो उनके बच्चे भी उससे प्रभावित होंगे। और इसलिए हमारा आग्रह यही है कि पराली नहीं जलाएं। 2028 की स्थानांतरण नीति ये मंत्रिमंडल ने आज स्वीकृत की है, और इसमें यह स्थानांतरण 1 से 30 मई तक किया जाना ज़रूरी है। और 30 मई तक ऑफिस में सारे स्थानांतरण डालना होंगे। यदि उसके बाद यदि कोई स्थानांतरण किया तो वो स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। इसलिए 30 मई के पहले सभी माननीय मंत्रियों से आग्रह किया गया है कि वे स्थानांतरण 30 मई तक करें। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सीनियर एडिटर अक्षय बिंदु जी हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय जी, लंबे समय से तबादलों को लेकर प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया, बैन हटा दिया गया और 1 मई से 30 मई तक तबादले किए जा सकेंगे। कर्मचारियों पर विशेष फोकस रहा है इस बैठक में, और साथ ही जो महंगाई को लेकर राहत भत्ता दिया गया वो भी अब केंद्र के समान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं विजीत की एक बहुत बड़ा फैसला जो है ये, कई फैसले इनफेक्ट हुए हैं आज डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने जो लिए हैं आज की कैबिनेट बैठक में। ट्रांसफर नीति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला किया गया है, जिसमें डिटेल में बता दूं स्वदेश न्यूज के दर्शकों को कि जो ट्रांसफर अब होंगे 200 पदों तक 20% ट्रांसफर किए जाएंगे। 201 से लेकर 1000 पदों तक करीब 10% ट्रांसफर किए जाएंगे, और 2001 से ज्यादा पदों पर करीब 5% ट्रांसफर होंगे। और जो तारीख दी गई है वो 1 से 30 मई के बीच ही स्थानांतरण होंगे। 30 मई के बाद स्थानांतरणों के किसी भी आवेदन को मान्य नहीं माना जाएगा। इसके अलावा स्वैच्छिक जो ट्रांसफर होंगे, जो इच्छा से लिए गए हैं, वो भी इन्हीं प्रतिशत में काउंट होंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी है अभिजीत कि विभाग खुद अपनी तबादला नीति बना सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं, और सामान्य प्रशासन विभाग को वो तबादले की लिस्ट और वो नीति जो उन्होंने बनाई है, जिसमें उनकी मदद की, उनकी इच्छाओं की, उनकी सहूलियतों की सीमाएं होंगी, वो सब सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपा जा सकता है जी। इसके अलावा महत्वपूर्ण फैसला आज डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने जो लिया वो महंगाई भत्ते को लेकर भी लिया है, तो उसकी भी जानकारी मैं दे दूं कि 1/7/24 से जो महंगाई भत्ता है वो करीब 35% बढ़ाया गया है। इसके अलावा 1/25 से जो महंगाई भत्ता है उसे 1/7/25 माफ कीजिएगा, 1/7/24 से 35% और 1/7/25 से 25% किया गया है महंगाई भत्ता। तो कुल मिलाकर ये करीब 55%, 30 और 25 मिलाकर 55% किया जाएगा भारत सरकार के बराबर। अभी महंगाई भत्ता होगा 1/7/24 से जो बढ़ाया गया भत्ता है उसका प्रतिशत 30 होगा, और 1/7/25 से बढ़ाया गया जो महंगाई भत्ता है उसका प्रतिशत 25 होगा। तो इस तरह मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार के बराबर करीब 55% का ये महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार की कैबिनेट ने ये तोहफा दिया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैसला जो लिया गया है वो यूपीएस स्कीम को लेकर भी दिया गया है। यूनाइटेड पेंशन स्कीम को लेकर एक कमेटी बना दी गई है, जिसमें 6 शासकीय कर्मचारी मॉनिटरिंग के लिए शामिल किए गए हैं, और यूनाइटेड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस जो निर्णय लेगी वो इस यूपीएस पेंशन स्कीम के निर्णयों को लागू करेगी, जिसका लाभ सीधे तौर पर कर्मचारियों को मिल पाएगा पेंशन स्कीम में। तो कुल मिलाकर एक फैसला जो हमने आपको बताया वो ट्रांसफर नीति को लेकर, यूपीएस को लेकर और डीए को लेकर। एक अब मध्य प्रदेश के थोड़ा बाहर चलते हैं, और ये एक जो फैसला हुआ है वो भी अब भविष्य के लिए एक बहुत कारगर कदम है, और वो फैसला है एक बड़े सोलर प्लांट का सपना देखना। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार अब
मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग में संभवतः मुरैना के आसपास जो लोकेशन हमें बताई गई है कि मुरैना के आसपास से लोकेशन होगी, एक बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है वो प्लान कर रही है, उसकी योजना है। करीब 3000 मेगावाट का ये प्लांट होगा जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से बनाएंगे और इस 3000 मेगावाट बिजली के 1000 मेगावाट को इसका भंडारण किया जाएगा। 2000 मेगावाट बिजली जो है वो वितरित की जाएगी। इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की विद्युत की जरूरतों का समय अलग अलग है। जो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मध्य प्रदेश में जो बिजली की ज्यादा जरूरत होती है वो बारिश के पहले होती है और उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद होती है। इस तरह का उनका अपना कुछ कैलकुलेशन है। तो कुल मिलाकर ये जो ग्वालियर संभाग में मुरैना में ये सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा 3000 मेगावाट का होगा और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से इसका निर्माण कर इसका उपभोग भी संयुक्त रूप से करेंगे। कुछ समय साल का डिवाइड किया गया है कि इतने समय तक बिजली उत्तर प्रदेश लेंगे और उत्तर सरकार लेगी और इतने समय तक बिजली मध्य प्रदेश सरकार उसे लेगी। लेकिन लोकेशन इस सोलर पावर प्लांट की ग्वालियर संभाग में मुरैना रहने वाली और करीब 3000 मेगावाट का ये सोलर पावर प्लांट होने वाला है और ग्रीन एनर्जी के ऊपर सरकार का एक ही फोकस है। कि तमाम वो महत्वपूर्ण फैसले हैं जिनकी जानकारी आज नगरीय प्रशासन मंत्री ने दी है, कैलाश विजयवर्गीय ने दी है। और पराली को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतने बैन के बावजूद, जैसा हमारे सभी दर्शक जानते हैं और क्योंकि मध्य प्रदेश अपितु पूरा भारतवर्ष जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से भरा हुआ है। हमने देखा कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी की अगर हम बात करें, हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें, आसपास जो है बिल्कुल अक्षय, तो कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगी है और सबसे बड़ी जो मोहर लगाई गई है वो है तबादला नीति को लेकर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद अक्षय। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।